राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 1 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। अब मूलांक 1 वालों के लिए प्रेडिक्शन किस तरह से रहने वाली है इस वीक की, वो आप गौर से सुन लेना। कार्ड अच्छा हो तो अच्छा, और नेगेटिव हो तो आपके लिए मैं उपाय भी बताती हूँ और उससे बच के कैसे निकलना वो भी बताती हूँ। आपको मोटिवेट भी करती हूँ और आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी मैं दिखाती हूँ। ठीक है, जब आपके पास छोटे मोटे उपाय घर से करने के लिए हैं, आपके एनिमीज़ हैं या कोई हैं जिनके बारे में भी आपने पता लगाना है, तो आप जब वीडियोस देख के पता लगा सकते हो, उपाय से पता लगा सकते हो, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कहीं पास्ट की बातें हैं, ठीक है, जिनको आप ले करके कुछ ना कुछ उधेड़-बुन में लगे रहेंगे। लेकिन सिचुएशन ये कहती है कि आप जीत जाएंगे किसी न किसी काम में। जो कार्य करेंगे उसमें भी आपको विनिंग सिचुएशन दिखती है, यानी कि विन विन सिचुएशन दिखती है, वो भी आप जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई हो सकता है पास से ही आपके पास आए जो आपकी मदद करे और आपको आगे जो है बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो इसके लिए इतना ज़्यादा कुछ वो बात नहीं है। आपने करना क्या, सूर्य की आराधना आप कर लेना, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात नहीं है। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपको न्याय मिलने वाला है, यानी कि शनि आपको न्याय देने वाले हैं। अब ये शनि आपको न्याय कैसे देंगे, अच्छा या बुरा, जो भी आपने किया है उस चीज़ के लिए आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई देता है। आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव किया है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आपने करना क्या है, आपने ये कोशिश करनी है कि आप किसी के साथ गलत ना बोलें। कोई भी कार्य है उसको दोबारा से शुरू करना की कोशिश करेंगे या कुछ नए तरीके के साथ उस काम को करने की कोशिश करेंगे, तो मेन क्या है कि नए सिरे से जिस काम को आप शुरू करेंगे वो लेटर ऑन, अभी तो शुरुआत हुई है, आप उसको काम को स्टार्ट कर रहे हैं, लेटर ऑन जाके आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी दिक्कत के अंदर हैं, कुछ ना कुछ परेशानी है, मंगल का कुछ अफेक्ट जो है आपको बोझ दे रहा है जीवन के अंदर, और आपके कंधों के ऊपर बहुत वजन है, बहुत ज़्यादा भारी वेट है जो आपसे संभल नहीं रहा। अर्थात आप अपने आप को बर्डन से भरे हुए महसूस करेंगे। लेकिन कोई ना कोई लेडी जो है वो आपके लिए धन लेकर आ रही है, लक्ष्मी आपके लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रही है, स्त्री आपको कुछ ना कुछ धन देके आपके कार्य पूर्ण करती हुई दिखाई दे रही है। जिन चीज़ों के कारण भी आपको बोझ लग रही है, ज़िंदगी आपके लिए धन प्राप्त करके वहाँ से अपने कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। तो आपने करना क्या, आपने माँ दुर्गा की आराधना भी कर लेनी है और उसके बाद बजरंग बाण का भी आपने पाठ जो है वो कर लेना है। ठीक है, और जहाँ आप हनुमान जी से ये अर्ज़ी लगाना कि भगवान मेरे बोझ जो हैं वो थोड़े कम करो या शेयर करो। ठीक है, तो आपके बोझ वो ज़रूर जो है, जो भी आपके ऊपर बर्डन लग रहा है आपको लाइफ का, वो आपके बर्डन जो है वो शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ किस तरह से आपके लिए जो है कोई पुरुष भी, यानी कि मेल से कहीं ना कहीं से आपको बॉसेस हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं, आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि लाइफ में जिन चीज़ों की सुविधाओं की ज़रूरत होती है, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान, वो आपको कहीं ना कहीं से उस चीज़ का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, दिन साधारण रहेगा, ऐसा कोई ख़ास नहीं है, लेकिन आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। आप कृष्ण भगवान की आराधना ज़रूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे डोमिनेट करके काम करवाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप इतना डोमिनेट कर रहे हो सबको कि आप उनको प्रेशर दे रहे हो कि वो काम जो है वो करें उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इतना डोमिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आप वो कर सकते हैं, क्योंकि सबको कंबाइन करने के लिए थोड़ा सा आपको एज अ किंग बिहेव भी करना पड़ता है कि आप सब लोगों को जब एक साथ जोड़कर उनसे काम निकलवाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। लेकिन डोमिनेशन भी उतनी ही अच्छी होती है जिसमें अपना सम्मान भी बना रहे। ठीक है, उतना ही बात करना कि जितने साथ दूसरा आपका रोब जो है झेल जाए। अगर कोई आपके एंटी खड़ा हो रहा है बात करने के लिए, तो इसका मतलब है आपकी डोमिनेशन बहुत पुअर है।
ठीक है। आप सही से डोमिनेट नहीं कर पा रहे हो। डोमिनेट करने के लिए हमेशा बड़ा रॉब की ज़रूरत नहीं होती, आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ता है। एक ने कही दूसरे ने मानी, यानी कि उसकी भी समझो और अपनी भी बात कहो और उसके बाद जो है रिज़ल्ट निकालो, ठीक है। डोमिनेशन इस तरह की होनी चाहिए कि सामने वाले को ये पता ना चले कि आप उसको डोमिनेट कर रहे हो या रॉब मार रहे हो या उस तरीके से आप उसके साथ काम करवा रहे हो। यानी कि सबका साथ सबका सहारा लेके एक साथ चलना है। अकेले आप काम नहीं कर पाओगे। जब सबके साथ की ज़रूरत है तो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए मोल्ड भी होना पड़ेगा, ठीक है। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन ऐसा लगता है परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। कोई ना कोई कार्य, पारिवारिक कार्य है वो जो आप कंप्लीट करोगे, उसके हिसाब से आपका वो कार्य भी जो है वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। आपने करना क्या है, आपने ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी, ज़्यादा किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। जिस तरह से भी आपके लिए जीवन चल रहा है उसी तरह से आपने जीवन को जो है चलाते जाना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर दोबारा से किसी न किसी को चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत अधिक जो है डोमिनेशन दिखा रहे हैं। ये डोमिनेशन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है सैटरडे वाले दिन, ठीक है। ये आप जो डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये उल्टा आपको भारी पड़ने वाला है। सोच समझ के डोमिनेट करना, ठीक है। आप जंगली तरीके से डोमिनेट करोगे, यानी कि जंगली तरीका क्या होता है कि आप जैसे किसी को मार पिटाई या बहुत अधिक रोब से अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करोगे, तो अब आप यहाँ पर फेल होते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आपने इस तरह से करके अपने आप को दूसरों के ऊपर लादने की कोशिश करी। अपने आप को ठीक चलाओ, डॉग की सेवा कर लेना। यानी कि इतना डोमिनेशन कोई चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिज़ल्ट ही बहुत पुअर है, ठीक है। अगर इतना डोमिनेट करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो फिर आपकी डोमिनेशन किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर आप डोमिनेट ना करते हुए किसी को एडजस्ट करके चलें, ठीक है। एडजस्ट करके चलेंगे तो काम का उतना रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर इतना हार्श बिहेवियर करके चलेंगे तो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता हुआ दिखाई देता। आपको सैटरडे तक के लिए मैंने सारी चीज़ें बता दी, सारी प्रेडिक्शंस बता दी, आपको किस तरह से आपको बिहेव करना है, किस तरह से अपना दिन बनाना है, आपको सब बता दिया। अब अगले हफ्ते फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।